अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इंग्लिश उर्दिश। मीनिंग ऑफ हैव। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ी के एक बहुत ही अहम वर्ड की, और वो है हैव। लेकिन हैव के मीनिंग ही क्यों, इसकी ग्रामर क्यों नहीं? इस बात को समझने के लिए ज़रा इन 3 जुमलों पर गौर करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 इज़ वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट अबाउट 8। हम आम तौर पर तकरीबन 8 बजे नाश्ता करते हैं। इस सेंटेंस में हैव को खाने और पीने दोनों के मफ़हूम में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में खाना और पीना दोनों ही शामिल होते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। इस जुमले में हैव की पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है और एक तजुर्बा या एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, तो यहाँ हैव की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। सेंटेंस नंबर 3 है शी हैज़ क्वाइट डार्क हेयर। इस बार हैज़ का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हैज़ से मुराद है मिल्कियत ज़ाहिर करना या किसी चीज़ का मालिक होना। अब आपको यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी कि हैव अंग्रेज़ी ज़बान का ऐसा लफ्ज़ है जो कि बोलने और लिखने दोनों में ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके बहुत से इस्तेमाल और मफ़हूम हैं। हैज़, हैव और हैड सबके एक ही मीनिंग होते हैं तकरीबन, बस हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस को ज़ाहिर करते हैं और हैड को पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं उन वर्ड्स की तरफ जिनकी जगह हैव को इस्तेमाल करने से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ईजी और स्मार्ट हो जाएगी। वर्ड नंबर 1 है possess, जिसका मतलब है कोई चीज़ मिल्कियत में होना या मालिक होना। इसकी जगह हैव को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। मसलन आप आराम से कह सकते हैं दे हैव अ न्यू कार, शी हैज़ अ ब्रोकन टॉय, आई हैव एन ओल्ड पेन। ईट का मतलब खाना और ड्रिंक मतलब पीना, और ईट और ड्रिंक इन दोनों ही की जगह हैव को बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैड 3 कप्स ऑफ टी, हमने चाय के 3 कप पिए। दूसरी एग्ज़ाम्पल में आप ऐसे भी कह सकते हैं दे हैव अ सैंडविच एवरी डे, वो हर रोज़ एक सैंडविच खाते हैं। और खाने पीने को अगर एक साथ शो करना हो तब भी आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैड अ वंडरफुल मील इन अ न्यू रेस्टोरेंट। नेक्स्ट वर्ड जिसकी जगह हैव को आसानी इस्तेमाल किया जा सकता है वो है कंसिस्ट ऑफ या टू इंक्लूड समथिंग। इसे उर्दू में कहेंगे मुश्तमिल होना। जैसे अगर ये कहना हो कि इस फ्लैट में 5 कमरे हैं, तो इंग्लिश में बड़ी आसानी से कहेंगे द फ्लैट हैज़ 5 रूम्स। कंसिस्ट ऑफ की जगह हैज़ इस्तेमाल कर लिया और आसानी से एक स्मार्ट सेंटेंस बन गया। The flat has 5 rooms. The other sentence is my apartment has only 1 washroom. यानी मेरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। To receive. रिसीव भी ऐसा वर्ड है जिसकी जगह हैव को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है वसूल करना या हासिल करना। जैसे She had a letter from Adam. उसने आदम की तरफ से एक लेटर वसूल किया। एक और सेंटेंस है You will have proper pay for your work. तुम्हें तुम्हारे काम के लिए एक मुनासिब मुआवजा मिलेगा। इसमें भी रिसीव की जगह हैव इस्तेमाल कर लिया। To organize, इंतज़ाम करना, या टू अरेंज, दोनों ही का मतलब इंतज़ाम करना है। वी हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, हम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि एक पार्टी का इंतज़ाम करें। एक और सेंटेंस है प्लीज़ हैव अ मीटिंग विद योर पार्टनर्स। डिलीवर, पैदा करना या टू गिव बर्थ टू,
इसको इस तरह से हैव से रिप्लेस कर सकते हैं, शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी गर्ल। एक और सेंटेंस है, आई हेयर हिज वाइफ इज़ हैविंग अ बेबी। एक्सपीरियंस, अगर किसी किस्म का तजुर्बा या एक्सपीरियंस शो करना हो तो उसके लिए इस तरह से हैज़ या हैव या हैड को इस्तेमाल किया जाएगा। द ड्राइवर हैड ट्रबल फाइंडिंग द रेस्टोरेंट। ड्राइवर को रेस्टोरेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, यानी वो एक अलग तजुर्बे से गुजरा, मुश्किल तजुर्बे से गुजरा। इसको शो करने के लिए हैड का इस्तेमाल किया गया। बी सफरिंग फ्रॉम, तकलीफ़ होना या किसी किस्म की परेशानी को भुगतना, परेशानी उठाना, इसके लिए भी हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। या आप इस तरह से भी दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आयरन डेफिशिएंसी, बहुत से स्टूडेंट्स आयरन की कमी का शिकार हैं। एन्जॉय और टेस्ट यानी मज़ा लेना या लुत्फ़ उठाना, इसको भी शो करने के लिए हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू अ पार्टी एंड हैड अ गुड टाइम। एक और एग्ज़ाम्पल है, डिड यू हैव अ नाइस डे, क्या तुमने अच्छा दिन गुजारा। मैनिफेस्ट और टू शो समथिंग यानी किसी चीज़ को जाहिर करना। यहाँ हैड का सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, ही हैड लिटिल पेशेंस विद टेक्नोलॉजिकल गैजेटरी। Another word is ask to और cause to, यानी दूसरे से काम करवाने के लिए भी have या had का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इस तरह, she had her bodyguards throw him out, उसने अपने बॉडीगार्ड से उसको बाहर करवा दिया। Another word is must या be bound, कोई चीज़ लाजमी होना या कोई काम ऐसा जो कि करना पड़ता हो, उसके लिए भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इस तरह, आई हैव टू गेट अप एट 6:30 एवरी मॉर्निंग, मुझे हर सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता है। बी होस्ट टू यानी मेहमान नवाजी करना या टू एंटरटेन। वी आर हैविंग गेस्ट्स फॉर डिनर, हमारे पास डिनर पर मेहमान आ रहे हैं। इसके लिए भी आप बड़े आराम से हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर टुडे लास्ट वर्ड इज़ टॉलरेट, मतलब बर्दाश्त करना। आई कांट हैव यू इंसल्टिंग जिम लाइक दैट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम जिम की इस तरह से बेइज्जती करो। हैव को इसके अलावा भी बहुत से मफ़हूम में इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर सब के सब एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किए जा सकते। आई होप you won't forget to like my effort and to share the knowledge to knowledge seekers. Thank you for watching.